नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पितरों के बारे में जानकारी देना है हम और लोगों के मन में ये भ्रांति भी रहती है कि अमुक व्यक्ति को इतने साल हो गए हैं, स्वर्गवास हो रखा है, लेकिन अब वो पितृ योनि में है या नहीं है, या पितरों का कैसे क्या रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा संज्ञान में डाल देता हूँ। पितर होते क्या है, जैसे मान लो कि पितर की अवधि भी क्या होती है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक भगवान ने आपको 100 साल की आयु दी है। किसी व्यक्ति की 100 साल की आयु दी है और वो व्यक्ति अगर 50 साल की आयु में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान ने उसको आयु दी थी 100 साल और 50 साल की आयु में वह उसका स्वर्गवास हो गया। तो 50 जो रिमेनिंग जो 50 है, जो बाकी की जो 50 साल है, वो पैतृलोक में रहेगा। जैसे इंद्र लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, वैसे एक पैतृलोक होता है, उस लोक के अंदर वो रहेगा। तो जब तक उसका समय नहीं आवे, ठीक है। और उसके साथ में उसके जो भी है अच्छे पुण्य या जो भी है उसके कर्म, उसके आधार पे भी उसका वहाँ पे गणना होती रहती है, जो भी है फल उसको मिलता रहता है, ठीक है। तो 50 साल तक उनका आपका रहेगा। और पितृदोष जो भी हैं, ठीक है, तो पितृदोष के कारण आपके घर में मांगलिक विवाह नहीं होना, ठीक है, आपके घर में अशांति रहना, बीमारी व्याधि रहना आपके वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से है ना, पितर आपको सिम्टम्स देते हैं। ये पितरों के लिए अपन को कार्य करना चाहिए, उनकी गति के लिए अपने को कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो पैतृलोक जो हैं, वो पैतृलोक के अंदर वहाँ पे पितर निवास करते हैं। और मैं आपको सबसे अच्छी जानकारी देता हूँ मैं। जैसे अपने कृष्ण पक्ष होते हैं 15 दिन और शुक्ल पक्ष होते हैं 15 दिन, ठीक है। तो पैतृलोक के अंदर एक दिन जो होता है, एक दिन, वो दिन जो होता है, दिन सुबह का जो टाइम होता है, दिन, वो अपने यहाँ पे 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के, जो अपन चांदना पक्ष कहते हैं, ठीक है। और पैतृलोक की एक रात, तो यहाँ पे 15 दिन जो अपने हैं कृष्ण पक्ष होते हैं, अंधेरी रात होती है 15 दिन। तो ये वहाँ का समय का और ये ऐसा ही गणना रहती है। तो पैतृ जो कार्य है, पितरों का जो कार्य है, ठीक है, वो हमेशा कृष्ण पक्ष में करें और शुक्ल पक्ष में भी आप कर सकते हैं, दोनों में आप कर सकते हैं। और अमावस्या जो दिन है वो सर्व पितृ का दिन है, ठीक है। जो भी ज्ञात अज्ञात व्यक्ति है उसके लिए जो भी आप कर्म करते हो, तो अमावस्या के दिन आप कर सकते हो। और पितरों की आशीर्वाद के लिए, पितरों की गति के लिए आप जो भी हैं पूजा पाठ आप कर सकते हैं। उनकी गति के लिए जो भी एकादश और द्वादश वगैरह है, नारायण बलि है या तिरपंडी है या श्राद्ध है, ये ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। और आप कुछ ना भी करें तो भी आप सुबह है ना उनको जल अर्पित कर सकते हैं आप पितरों को। और जल सींचने का जो आपको तरीका वो आपको बता देता हूँ। स्टील का जो घड़ा होता है वो आप लें, उसको छान के आप पानी भरें, उसके अंदर थोड़े से तिल डालें, थोड़े से जव डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और लाल पुष्प डाल दें आप, ठीक है। और इनमें से जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, खाली तिल और जव भी आप डाल सकते हो, वो घड़ा आप लेके जाओ। पीपल का जो वृक्ष है, विष्णु भगवान का जो है पीपल जहाँ निवास करते हैं, उनके पास आप खड़े हो जाओ और जो भी अपने पितर गए हुए हैं उन सबके नाम ले लो। और जहाँ आपको नाम याद ना आए वहाँ पे आप अमुक पितर का अनुसरण करके दाहिने हाथ की तरफ से, बाएं हाथ में घड़े को लें, दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ से आप पीपल के जो पेड़ है उसके तने के ऊपर पित्त तर्पयामी ऐसा बोल के आप जल को सींचे आप। और विष्णु भगवान को प्रार्थना करें कि ये मैं जो भी पितरों के निमित्त जल जल सींच रहा हूँ, वो जिस किसी योनि में है उनको ये जल मिले और वो तृप्त हो और उनका आशीर्वाद दे। आप पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, ठीक है। और गायों की सेवा कर सकते हैं आप, गरीबों में भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको 100% ये वादा करता हूँ कि जो भी अपन पितरों के लिए जो कार्य करते हैं वो सब पितरों को मिलता है। कोई कथाकथित ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का बनाया हुआ ये वो है, ठीक है। और ब्राह्मण जो भी हैं, अब जो आप जो क्रिया करते हैं किसी भी मृत्यु के बाद में जो आप जो करते हैं 12 दिन का जो भी काम है वो ब्राह्मण भी 12 दिन का काम करता है, ठीक है ना। तो उसके घर में भी गुरु पुराण होती है, सुसज्ज होता है, सैयादान होता है, ठीक है। जैसा आपके होता है वैसा वैसा ब्राह्मण के भी होता है। लेकिन आपको पता है, एक जानकारी आपको देना चाहूँगा मैं कि आपके जो भी निकट व्यक्ति जाने के बाद में आप 12 दिन करते हो, 6 मासी करते हो, ठीक है। उसके बाद में उससे का दिन आता तब कोई करते हो। लेकिन एक ब्राह्मण के क्या होता है कि जीता जी आदमी का जो खर्चा होता है उससे कई गुना खर्चा उसके मरने के बाद होता है, ठीक है। हम लोग सामान्य 1 साल तक करने के बाद में हर 6 महीने में काम उनके उनके प्रति जो है छमासी करनी पड़ती है। उसके छमत्सरी जो बोलते हैं वो करते रहते हैं। वार्षिक जो दिन आता है वो करते हैं, तर्पण श्राद्ध वगैरह वो करते रहते हैं हम लोग,
ठीक है। तो ये 50 साल 100 साल तक ये चलता है। अभी मैं परदादा जी का दादाजी का अभी भी हम लोग कर रहे हैं, दादाजी का दादी जी का भी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे कज़न वगैरह जो गए हुए हैं उनका भी हम कर रहे हैं। तो जब तक मेरे माता पिता जाएंगे वो करते रहेंगे, उनके बाद में मैं करता रहूँगा ये वो। तो हम लोग जो है ना पितृ संबंधी जो कार्य है ना वो सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये पितरों की अनुकंपा रहे और पितरों के आशीर्वाद से ही वंश वृद्धि और काम धंधा वगैरह सब अच्छा है होता है। तो पितरों की आप हमेशा सेवा करें।